क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज हम बरसों से सेहत के लिए बढ़िया मानते आए हैं, वही चीज अब हमारी सेहत बिगाड़ रही है। जी हाँ, मैं उन फलों की बात कर रहा हूं जो आपको बचपन में बहुत अच्छे लगे होंगे, लेकिन अब जब आपकी उम्र 40-45 के पार हो चुकी है तो वही फल आपके लिए धीमा जहर बनते जा रहे हैं। अब आप चौंकेंगे कि फल भी नुकसान कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, और खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 या उससे ज्यादा है। देखिए, उम्र के साथ हमारा शरीर बदलता है, पाचन धीमा हो जाता है, ब्लड शुगर जल्दी ऊपर नीचे होने लगता है और शरीर हर चीज को पहले जैसा पचाकर इस्तेमाल नहीं कर पाता। और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें इतना ज्यादा शुगर, एसिड या रसायन होता है कि बुजुर्गों के शरीर में जाकर उल्टा असर करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार। मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा और प्यारा हिस्सा 50 साल से ऊपर के लोगों की सेवा में लगाया, ताकि आप जैसे प्यारे लोग अपनी जिंदगी को फिर से जी सकें, हंस सकें, घूम सकें और बिना दवाइयों के सेहतमंद रह सकें। आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं वो बहुत ही कम लोगों को पता है, और जब आप इसे जान लेंगे तो हो सकता है आपके नाश्ते की थाली या शाम की प्लेट से कुछ चीजें आज ही बाहर आप कर दें। उसके बदले में क्या आएगा? एक हल्का पेट, शांत नींद, कम थकावट, एक नई सी ताजगी जैसा आपने बहुत दिनों से महसूस नहीं किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहले फल के साथ जो हम समझते हैं कि सेहत का खजाना है, लेकिन बुजुर्गों के लिए वो धीरे धीरे नुकसान कर सकता है। हम बात कर रहे हैं आम की। जी हाँ, वही रसीला, रसदार, मीठा, गर्मियों का राजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पका हुआ आम औसतन 45 से 50 ग्राम तक प्राकृतिक चीनी रखता है? और जब आप एक आम खाते हैं तो सिर्फ उसका स्वाद नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि अपने शरीर को एक मीठा झटका दे रहे होते हैं। 40 की उम्र के बाद जब पैनक्रियाज सुस्त हो जाता है और इंसुलिन उतनी आसानी से काम नहीं करता, तो इतनी मात्रा में प्राकृतिक चीनी भी आपके ब्लड शुगर को उछाल देती है। यह खास तौर पर उन बुजुर्गों के साथ खतरनाक है जिन्हें डायबिटीज है या जिनका ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन पर है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने तो मिठाई नहीं खाई, बस फल खाया, लेकिन जब फल जरूरत से ज्यादा मीठा हो तो फर्क नहीं पड़ता कि चीनी कौन सी है, नुकसान एक जैसा होता है। अब आते हैं उस फल पर जिसे अक्सर हेल्दी, लो कैलोरीज माना जाता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए एक अलग ही समस्या बन सकता है। बात हो रही है संतरे की। संतरा अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको पेट, गैस, फूलना या एसिडिटी की शिकायत रहती है तो यह फल आपकी तकलीफ को और बढ़ा सकता है। संतरे में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और उम्र के साथ पेट की अंदरूनी परतें थोड़ी नाजुक हो जाती हैं। ऐसे में ज्यादा खट्टा खाना सीधा पेट में जलन पैदा करता है, जिससे अपच, सीने में जलन, नींद में खलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बहुत सारे बुजुर्गों को लगता है कि वह हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन असल में उनका पाचन तंत्र उस फल को संभाल नहीं पा रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों से खाते आए हैं, अब अचानक कैसे ना खाएं। देखिए, बात सिर्फ पूरी तरह बंद करने की नहीं है, बात यह समझने की है कि हर फल हर उम्र के लिए नहीं होता। जैसे बच्चों के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, वैसे ही बुजुर्गों के लिए कुछ चीजें हानिकारक बन जाती हैं, चाहे वह कितनी भी प्राकृतिक क्यों ना हो। और मैं यही चाहता हूं कि आप इन बातों को दिल से समझें, क्योंकि मेरा मकसद डराना नहीं है, आपका साथ देना है। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और एक छोटी सी बात कमेंट में यह जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अपने गांव या शहर का नाम जरूर हमें लिखें। बहुत अच्छा लगता है यह जानकर कि आप हमारे वीडियो को किस कोने से देख रहे हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे फल की, जो सुनने में तो बड़ा मामूली लगता है लेकिन आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी मासूम नहीं है। तो अब बात करते हैं तीसरे फल की, जो कि है तरबूज। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब, यह तो पानी से भरपूर फल है, गर्मियों में तो यही सबसे ठंडक देता है। बिल्कुल सही बात, तरबूज में पानी तो बहुत होता है, लेकिन इसमें एक बहुत खास चीज होती है जो है फ्रक्टोज। और जब फ्रक्टोज बहुत ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में पहुंच जाता है तो वह सीधे आपकी लीवर पर असर डालता है। 40 की उम्र के बाद लीवर पहले ही थोड़ा धीमा हो जाता है, और अगर
उस पर हम बार बार ज़्यादा मीठे फल डालते रहेंगे तो धीरे धीरे फैटी लीवर जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो चीनी नहीं खाता, मीठा भी नहीं खाता, फिर भी लीवर में चर्बी कैसे आ गई। तरबूज और इसी तरह के मीठे फल उसका एक छुपा हुआ कारण हो सकते हैं। और एक और बात, तरबूज जल्दी पचने वाला फल है, लेकिन अगर आप इसे खाने के तुरंत बाद कुछ और खा लें, जैसे रोटी, दाल या चावल, तो यह शरीर में गैस और अपच की बड़ी वजह बन जाता है। कई बुजुर्ग कहते हैं डॉक्टर साहब हमें हमेशा पेट भारी लगता है, तो भरा भरा सा लगता है, जरा याद कीजिए आपने खाने के बाद तरबूज तो नहीं खाया था। अब आइए एक ऐसे फल के बारे में जानते हैं जिसे लोग राजाओं का फल कहते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह एक और मुश्किल बन सकता है। यह फल है अंजीर। अंजीर सूखे रूप में और ताजा दोनों रूप में खाया जाता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, पर बुजुर्गों के लिए यह कब्ज और गैस का कारण बन सकता है, खासकर तब जब शरीर में पानी कम हो या जब इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए। अंजीर में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। अब आप सोचेंगे फाइबर तो अच्छा होता है ना, तो हाँ बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन संतुलन में। 40 के बाद जब पाचन धीमा हो जाता है तो बहुत ज्यादा फाइबर उल्टा असर करता है। यह पेट को भारी बना सकता है, दस्त या गैस की परेशानी भी शुरू कर सकता है। और सबसे बुरा बुजुर्गों में जो पहले से दवा ले रहे हों, जैसे ब्लड शुगर या थायराइड की, उनके साथ अंजीर की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। यानी जिसे हम सेहत का खजाना समझते हैं वह कभी कभी हमारे शरीर की जरूरत से ज्यादा हो सकता है, और जरूरत से ज्यादा चीज फायदा नहीं बोझ बन जाती है। अब जरा एक ऐसे फल की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग सुपर फूड मानते हैं। यह देखने में छोटा, स्वाद में मीठा और ज्यादातर बुजुर्गों की प्लेट में हर दिन मौजूद होता है, और वह है केला। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब केला तो पाचन के लिए अच्छा होता है, ताकत भी देता है। बिल्कुल, मगर सिर्फ तभी जब शरीर उसे ठीक से पचा सके। 40 के बाद बहुत सारे लोगों को धीमा मेटाबॉलिज्म, कब्ज और शुगर की परेशानी होती है। केले में स्टार्च और शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और अगर आप रोज सुबह या रात को केला खा रहे हैं तो यह आपके वजन को बढ़ा सकता है, गैस और पेट फूलने की दिक्कत दे सकता है, और ब्लड शुगर को भी प्रभावित कर सकता है। और जो लोग शाम को केला खाते हो उन्हें नींद में तकलीफ, सीने में भारीपन और पेट में गर्मी की शिकायत ज्यादा होती है। तो फिर क्या करें? अगर बहुत मन है तो हफ्ते में एक बार, वह भी दिन में पका हुआ छोटा केला ही खाएं, और उसके बाद खूब पानी पिएं। अब आप सोच रहे होंगे फिर हम खाएं क्या? यह सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी उतना ही आसान है। हम फल खाना बंद नहीं कर रहे, बस उन फलों से सावधान कर रहे हैं जो आपके शरीर से मेल नहीं खाते। जैसे जिंदगी के हर पड़ाव पर रिश्ते बदलते हैं, वैसे ही शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना नहीं, आपको समझाना है, ताकि आप खुद सोच सकें कि आपकी प्लेट में क्या आना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप आज से ही थोड़ा ध्यान देंगे तो यकीन मानिए एक हफ्ते के अंदर आपके पेट में हल्कापन, आपकी नींद में सुधार और आपकी त्वचा पर चमक आने लगेगी। अब बात उस आखिरी फल की जो सुनने में तो बहुत ही मासूम लगता है, लेकिन बुजुर्गों के शरीर के लिए यह उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कोई गलत दवाई। हम बात कर रहे हैं सेब, एप्पल की। आपने हमेशा सुना होगा एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब रोज खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। लेकिन 40 की उम्र के बाद अगर आप सेब खा रहे हैं, खासकर खाली पेट या बिना छिलका उतारे, तो हो सकता है आप डॉक्टर के और भी करीब जाएं। अब यह सुनकर शायद आप लोग नाराज हो जाएं, लेकिन ध्यान दीजिए, मैं यह कह रहा हूं हर सेब हर शरीर को सूट नहीं करता, खासकर तब जब उम्र 40 पार हो चुकी हो। सेब में मौजूद फ्रक्टोज, फाइबर और छिलके के रेसिनस पदार्थ कई बार बुजुर्गों के पाचन को गड़बड़ कर सकते हैं। अगर आप सेब का छिलका नहीं उतारते और आपकी पाचन शक्ति पहले से कमजोर है तो यह गैस, एसिडिटी, भारीपन और कब्ज का कारण बन सकता है। और अगर आप सेब बहुत ठंडा हो, फ्रीज से निकालकर सीधे खा लिया तो वह आपकी आंतों पर और भी बुरा असर डाल सकता है। कई बुजुर्गों को पता भी नहीं होता कि उनके पेट की परेशानी कब्ज या लगातार सीने में जलन की वजह से सीधा सीधा सेब भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे तो अब हम क्या खाएं?
देखिए, मेरा मकसद फल बंद करवाना नहीं है। फल तो प्राकृतिक का वरदान है, लेकिन हर वरदान तब तक वरदान ही होता है जब तक वह सही मात्रा में और सही समय पर लिया जाए। 40 के बाद उम्र की ज़रूरतें बदल जाती हैं। अब आपको ऐसे फल चाहिए जो कम शुगर वाले हों, कम एसिडिक हों, आसान पचने वाले हों और आपकी दवाइयों के साथ कोई रिएक्शन ना करें। जैसे पपीता, खासकर सुबह के समय जामुन, सीजन में कीवी, थोड़ी मात्रा में अनार, फाइबर हटाकर जूस की तरह, और ककड़ी जैसे हाई वाटर कंटेंट वाले फल जो बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, फल खाने का समय, अगर आप फल खाते हैं तो हमेशा खाली पेट न खाएं, दूध के साथ न खाएं और खाने के तुरंत बाद भी न खाएं। फल का सबसे अच्छा समय होता है सुबह सुबह गुनगुने पानी के बाद या 2 मुख्य भोजन के बीच। अब आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहब आपने तो हमारी आंखें खोल दी, लेकिन अब हम क्या करें जो आज से सुधार आए? तो मैं आपसे बस यही कहूंगा, 1 हफ्ते के लिए ऊपर बताए 5 फलों को अपनी डाइट से निकाल दीजिए और उसकी जगह हल्के मीठे फल, पानीदार फल लीजिए और खुद देखिए फर्क। आपको नींद बेहतर लगेगी, पेट हल्का रहेगा, दवाओं की कम ज़रूरत होगी और सबसे अच्छी बात, आपके चेहरे पर वह पुरानी चमक लौट आएगी जो शायद आपने खुद भी मिस कर दी थी। छोटी सी समझदारी से आप 40 नहीं 16 जैसा महसूस करेंगे। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और इस जानकारी को अपने परिवार से जरूर शेयर करें। शायद आपके घर में, मोहल्ले में किसी और को भी यह जानकारी उनकी ज़िंदगी बदल दे, नया मोड़ दे दे। मैं फिर एक नए वीडियो को लेकर आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन सेहत पर आपका हक हमेशा बना रहता है।